गोंडा जिले में बीते 18 जनवरी को मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव हल्दर का कॉलेज कैंपस से ही अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ताओं ने गौरव के पिता को फ़ोन कर 70 लाख की फिरौती मांगी और फिरौती की रकम की व्यवस्था के लिए 22 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया। वहीं जब अपहरण की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अफसरों के दिन के चैन और रातों की नींद हराम हो गई। वे पूरे जी जान से इस सनसनीखेज वारदात की छानबीन में जुट गए। एसपी शैलेश पांडे ने पुलिस की 5 टीम बनाई जो इस मामले के खुलासे में लग गई। अपहरण व फिरौती की ये सनसनीखेज वारदात गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित SCPM पैरामेडिकल कॉलेज की है, जहां बहराइच जिले के पयागपुर का रहने वाला गौरव हल्दर कॉलेज के हॉस्टल में रहकर BA MS की पढ़ाई कर रहा है। गौरव 18 जनवरी दोपहर 3 बजे तक कॉलेज में था, लेकिन उसके बाद अचानक लापता हो गया। अगले दिन गौरव के पिता निखिल हल्दर के पास दोपहर 12:09 पर एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारे बेटे गौरव का अपहरण कर लिया गया है और अगर बेटा सही सलामत चाहिए तो 70 लाख की व्यवस्था करो। कल दिन भर लगा फ़ोन, और शाम से फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा कि कहीं स्विच ऑफ होगा या बैटरी डाउन डिस्चार्ज होगा, तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन नहीं की। और सवेरे जो क्लास में हो सकता है हम समझे क्लास में होंगे, फिर भी नहीं फ़ोन किया। और जो 12 बजे हमको एक कॉल आया, फिर कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में है, तो समझ रहा है। फिर हम क्या एक बार पूछे, फिर समझ रहा क्या कह रहा हूँ, तेरे बेटे मेरे कब्जे में है और 22 तारीख तक हम फ़ोन करेंगे, 70 लाख रुपया इकट्ठा करके रखना। इसके बाद पिता निखिल हल्दर ने इस मामले की सूचना नगर कोतवाली को दी। वहीं छात्र गौरव के अपहरण होने के मामले में कॉलेज की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए कॉलेज गेट पर 24 घंटे गार्ड की तैनाती रहती है और हर आने जाने वाले की एंट्री पर गेट पर ही की जाती है। बावजूद इसके छात्र गौरव के बाहर निकलने की एंट्री गेट पर नहीं दर्ज कराई गई। ये कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी। फिलहाल पुलिस कॉलेज में लगे CCTV कैमरे की फुटेज व कॉल डिटेल के जरिए छात्र का सुराग लगाने में जुट गई। जनपद बहराइच का रहने वाला BA MS के प्रथम ईयर का एक छात्र जो यहाँ के स्थानीय कॉलेज में पढ़ता था, अपने रूम से, हॉस्टल के रूम से अपने रूममेट को ये बता के निकला कि एक कॉल आई थी, उससे बात हुई है और मैं उससे मिल के आता हूँ कुछ देर में। ये कह के अकेले वहाँ से कॉल आने के उपरांत वो निकल गया। शाम तक वो वापस नहीं आया। उसके बावजूद उनके रूममेट ने किसी को जानकारी नहीं दी। दोपहर में जब इस बारे में जानकारी मिली दूरभाष पे, उसके बाद तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय हो गई। पुलिस की छानबीन में ये पता चला कि गौरव 18 तारीख को अपने दोस्तों को यह बताकर कॉलेज से बाहर गया था कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। गौरव के अपहरण के 2 दिन बीत चुके थे और 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस जल्द से जल्द मामले के खुलासे के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी। उधर मीडिया में खबर चलने के बाद लोगों में ये घटना चर्चा का विषय बन गई थी। इस बीच मामले को तूल पकड़ता देख राजनीतिज्ञों की भी एंट्री होने लगी। पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी भी इस मामले को लेकर SP शैलेश पांडे से मिले और गौरव को सकुशल बरामद करने की मांग की। सूत्र थोड़ा बहुत जो भी मिल रहे हैं, बहुत चीज़ें डिस्क्लोज करने वाली बातें नहीं रहती हैं, लेकिन पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। और मैं कप्तान साहब से मिला है, वो हमेशा लगातार वो मुझ बड़े अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और टीम के संपर्क में भी है। SP शैलेश पांडे ने विधायक को पुलिस के तरफ से किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी और गौरव को सही सलामत बरामद करने का भरोसा दिलाया। आखिरकार काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद STF व गोंडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और गौरव को अपहरण के चौथे दिन सकुशल बरामद कर लिया गया। UP STF व गोंडा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान नोएडा आगरा एक्सप्रेस वे पर सूरजपुर के समीप से 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अपहरणकर्ता संत कबीर नगर जिले से गिरफ्तार किए गए। बदमाशों के पास से एक स्विफ्ट कार,
असलहा व मोबाइल फोन बरामद किया गया। गोंडा पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफलता की जानकारी साझा की। टीम ने किया है। इसमें यहाँ पर नोएडा में 3 अपराधी अरेस्ट किए गए हैं तथा जनपद संत कबीर नगर में 2 इनके साथी अरेस्ट किए गए हैं। इस घटना को अंजाम डॉक्टर अभिषेक नाम के एक अपराधी ने दिया, जो कि गोंडा का रहने वाला है परंतु दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसने अपने साथ रोहित नाम के एक व्यक्ति जो अपहृत के जगह का ही है और डॉक्टर अभिषेक का साथी है, उसके साथ मिलके पूरी तरह प्लान किया और इस प्लान में दिल्ली के नीतीश और डॉक्टर प्रीति को इसमें शामिल किया। साथ ही साथ मोहित नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े के दुकान में काम करता था, वो इस प्लान में शामिल हुआ और डॉक्टर प्रीति के माध्यम से इन्होंने बात कराई गौरव से और उसके बाद ये पूरा ग्रुप गोंडा जाता है और वहाँ से किडनैप करके इसको दिल्ली लाके डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट में रखा। लास्ट नाइट एसटीएफ और गोंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम डॉक्टर अभिषेक, दूसरा जो उसका साथी था नीतीश और मोहित, इनको गिरफ्तार किया गया और उसी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से जो अपहृत गौरव है उसको सकुशल बरामद किया गया है। इनके 2 अन्य साथी जिन्होंने पहला एक्सटॉर्शन कॉल भी किया था संत कबीर नगर से, जिनके नाम रोहित और सतीश हैं, उनको वहां गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनसे मोबाइल फ़ोन जो इस घटना में प्रयुक्त किया गया था उसको रिकवर किया गया। इस तरह एसटीएफ और गोंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक अत्यंत ही सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, अपहृत की सकुशल बरामदगी और इसमें घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त डॉक्टर प्रीति अभी फरार चल रही है, जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। कितनी गिरफ्तारी मांगी थी, कहाँ रखा गया था इसे? इस पूरे घटना में जो पहली एक्सटॉर्शन की कॉल गई थी उसमें 70 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद कल शाम में जो सेकंड कॉल गई थी उसमें 80 लाख की डिमांड अपहृत के परिजनों से की थी। अपहृत को दिल्ली में डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट पे इन लोगों ने रखा था। सर, गोंडा में इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी और जो किडनैपिंग हुई थी वो जगह क्या थी, किस समय किडनैपिंग हुई थी, दिन में हुई थी, रात में हुई थी? जैसा मैंने बताया 18 तारीख को लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में गोंडा लखनऊ हाईवे पे स्थित SCPM कॉलेज, जहाँ का गौरव हल्दर छात्र था, उसी हाईवे पे डॉक्टर प्रीति ने फ़ोन करके बुलाया और फिर इसको गाड़ी में बिठा के ये लोग वहाँ से भाग निकले थे और इस तरह से इन्होंने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। ने किसी तरीके का वो नहीं करा था, इन लोग रोहित ने किसी तरह चीखा नहीं था कि मेरे को किडनैप किया जा रहा है? उस समय रोहित को, गौरव को जो अपहृत था, उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा था। बाद में उसको इन लोगों ने नशीली इंजेक्शन भी दी थी, वो भी बरामद की गई है और आगे भी इनको फर्दर, चूँकि इनका प्लान और कुछ समय रखना था जब तक एक्सटॉर्शन का पैसा न मिल जाए, और इन्होंने इंजेक्शन रखा था अपने साथ कि समय समय पे उसको नशे का इंजेक्शन दे सके, जिससे कि उसका रिएक्शन जो है वो पुअर रहे। सर, मुठभेड़ की बात कही है तो मुठभेड़ में इसको गोली नहीं लगी, किसी को गोली लगी नहीं लगी मुठभेड़? नहीं, इसमें गोली नहीं लगी है। मुठभेड़ के उपरांत अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कितने राउंड को फायरिंग हुई थी? अब ये डिटेल मैं आपको अलग से। फादर क्या थे? छात्र के जो फादर हैं वो दवा इलाज का काम करते हैं रूरल लेवल पे जनपद बहराइच में। सर, इनका आपराधिक इतिहास है, कुछ क्या क्या बरामद किए इनसे? अभी इनका आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जा रहा है। पूर्व के इनके आपराधिक इतिहास दिल्ली, NCR और गोंडा में अभी खंगाले जा रहे हैं। बरामद क्या हुआ? बरामद अपराधी जो आगरा जा रहे थे उसको लेकर? आगरा की तरफ जा रहे थे। इनका प्लान बड़ा वेरिएबल था और समय समय पे इनका प्लान बदल भी रहे थे। सर, बरामदगी क्या क्या हुई है? इसमें स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बरामद हो गई है, असलहा बरामद हुआ है। साथ ही साथ संत कबीर नगर में जो अभियुक्त पकड़ा गया है उससे घटना में प्रयुक्त
मोबाइल फ़ोन जिससे फर्स्ट एक्सटॉर्शन कॉल गया था वो भी बरामद किया। गौरव की सकुशल बरामदगी के बाद उसके परिजनों के चेहरे की मुस्कान लौट आई। वहीं इस खुलासे के बाद गोंडा पुलिस ने भी राहत की सांस ली। गौरव के अपहरण की पूरी साजिश दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अभिषेक ने अपनी एक महिला मित्र के साथ मिलकर रची थी। डॉक्टर अभिषेक व उसकी महिला मित्र प्रीति नजफगढ़ इलाके में नागलोई रोड स्थित राठौर अस्पताल में साथ में काम करते थे। डॉक्टर अभिषेक गोंडा का ही रहने वाला है और बहराइच जिले के पयागपुर इलाके में उसकी बुआ का घर है। अभिषेक की बुआ के लड़के रोहित ने गौरव की रेकी की और उसकी सूचना अभिषेक तक पहुंचाई। फिर साजिश के तहत डॉक्टर महिला मित्र प्रीति ने गौरव को लगातार 3-4 दिन तक फ़ोन कर अपने प्रेम जाल में फंसाया और गौरव को मिलने के लिए राजी कर लिया। और 18 जनवरी को प्रीति से मिलने के लिए उसके कॉलेज पहुंच गई। प्रीति ने किसी राहगीर का फ़ोन मांगकर गौरव को फ़ोन कर कॉलेज से बाहर बुलाया। वहां डॉक्टर अभिषेक और उसके 2 अन्य साथियों ने गौरव को गाड़ी में बिठाकर नशे का इंजेक्शन देकर उसका अपहरण कर लिया और उसे सीधे दिल्ली लेकर चले गए। जब पुलिस ने गौरव की तलाश शुरू की और संबंधित मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की तो वह संत कबीर नगर जिले का निकला। इस पर पुलिस सक्रिय हुई और संबंधित नंबर पर जिन जिन नंबरों से बात हो रही थी उसे खंगालने का काम शुरू किया गया तो इसका कनेक्शन दिल्ली का निकला। इस पर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम तत्काल नोएडा पहुंची और वहां एसटीएफ व स्थानीय पुलिस के संपर्क कर अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी का जाल बिछाया। मेरठ क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक कुलदीप नारायण ने जब इसकी मॉनिटरिंग शुरू की तो मोबाइल सर्विलांस से पता चला कि गौरव के अपहरणकर्ता दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौजूद हैं। इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ सीओ निरीक्षक व उप निरीक्षक की एक टीम अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई। पुलिस टीम को पता चला कि अपहरणकर्ता फिरौती के लिए रुपए लेने के लिए एनसीआर क्षेत्र से लखनऊ की तरफ जाने वाले हैं। इस पर एसटीएफ व गोंडा पुलिस के संयुक्त टीम ने नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर घेराबंदी की। पुलिस की इस घेराबंदी में संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार में सवार अपहरणकर्ता फंस गए और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों डॉक्टर अभिषेक, अंकित व नितेश को दबोच लिया। गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाए गए गौरव को भी पुलिस टीम ने सकुशल बरामद कर लिया। गौरव अपहरण कांड में दबोचे गए आरोपियों की यह पूरी वारदात किसी फिल्मी पटकथा की तरह है। पुलिस पूछताछ में डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि वर्ष 2013-14 में उसने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बेंगलुरु से BA-MS पास किया। अभिषेक ने बताया कि बहराइच के पयागपुर में उसकी बुआ का घर है। बुआ का लड़का रोहित उसका दोस्त है। रोहित ने ही गौरव की जानकारी अभिषेक को दी। इसके बाद अभिषेक ने अपनी महिला मित्र डॉक्टर प्रीति के साथ मिलकर गौरव के अपहरण की साजिश रची। इस साजिश में कुछ और लोगों को भी शामिल किया गया, जिसमें नवाबगंज थाना क्षेत्र के सराय गांव के रहने वाले मोहित सिंह व राकेश सिंह भी हैं। इन सबसे रोहित व डॉक्टर अभिषेक की जान पहचान है। मोहित सिंह करोल बाग में कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। मोहित नजफगढ़ इलाके के एक जिम में जाता था। वहीं उसकी पहचान नितेश से हुई। नितेश मुख्य रूप से बैंक फ्रॉड इंश्योरेंस प्लान करने का काम करता था और उससे जुड़े हुए लड़के इंश्योरेंस व होम लोन के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। डॉक्टर अभिषेक ने इन सबको अपने प्लान में शामिल किया। इसके बाद फेक आईडी पर जारी कराए गए सिम के जरिए डॉक्टर प्रीति ने गौरव को प्रेम जाल में फंसाने का खेल शुरू किया। प्रीति ने 2-3 दिन में ही गौरव हल्दर को गोंडा में कहीं मिलने के लिए राजी कर लिया। 17 जनवरी को डॉक्टर अभिषेक सिंह अपनी स्विफ्ट डिजायर से रोहित, मोहित सिंह, नितेश व डॉक्टर प्रीति के साथ दिल्ली से निकला और 18 जनवरी की सुबह सभी लखनऊ पहुंच गए। वहां पर रोहित उतरकर बस से गोरखपुर की तरफ चला गया, जबकि अन्य लोग गोंडा पहुंच गए। गोंडा पहुंचने पर प्रीति ने एक राहगीर से फ़ोन लेकर गौरव को फ़ोन किया।
और उसे मिलने के बहाने कॉलेज से बाहर बुलाकर उसका अपहरण कर लिया। जब तक गौरव की सकुशल वापसी नहीं हुई थी तब तक उसके माता पिता को ये डर खाए जा रहा था कि कहीं हमारे बेटे को अपहरणकर्ता मार न दें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ता अपहृत व्यक्ति को मार देते हैं। लेकिन जैसे ही गौरव के सही सलामत बरामद होने की सूचना परिवार को मिली तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। और जैसे ही गौरव अपनी मां से मिला तो मां के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। अपने बेटे को गले लगाने के बाद आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पिता के मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन बेटे को नया जीवन मिलने की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्षेत्र के विधायक सुभाष त्रिपाठी जब गौरव से मिलने उसके परिवार में पहुंचे तो गौरव की मां उनका हाथ पकड़कर फपक फपक कर रोने लगी। इससे वे भी भाव विभोर हो गए।